नियॉन मैन के बाद सबसे बेस्ट न्यूज पाने सब्सक्राइब करना। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, सौरभ भाई, एल्विश भाई, रजत भाई, कटारिया भाई, आगे भाई 2 गाड़ी लगी, एक फॉर्च्यूनर एक तो स्कॉर्पियो। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है पुकरा इंसान से रिलेटेड। तो पुकरा इंसान और बेबिका ध्रुव में अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप का हो गया है भाई, क्योंकि पुकरा इंसान को जब चोट हुआ था भाई, वो बैटल ग्राउंड शो के अंदर है, वहां पर जाने के बाद भाई वो टास्क कर रहा था किसके साथ, तो आसिम रियाज के साथ। उसके बाद उसका कोहनी में थोड़ा चोट आ गया था। उसके बाद बेबिका ध्रुव ने उसके अगेंस्ट में बहुत सारी स्टोरी डाला और साथ में ट्रोल भी कर रहा था। तो उसके बाद पुकरा इंसान ने भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे उसने बोला था कि ट्रक का इमोजी डाल के कि इसको मतलब रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद अभी देखने को मिल रहा है भाई कि बेबिका ध्रुव ने एक पॉडकास्ट में भाई बहुत ही मतलब पुकरा इंसान के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला है भाई। साथ में मनी लगाता आप लोग देख लो, और आप लोग इसमें किसको सपोर्ट करते हो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो क्लिप आप लोग बॉस में ना मेरे सीजन में तो ऐसे कोई हैंकी पैंकीज नहीं हो रहे थे जितना मैंने देखा है, लेकिन एक मेल कंटेस्टेंट था जो सबको बहन बोल रहा था, बट उसके जो फिजिकल जेस्चर्स थे ना वो बहन भाई वाले नहीं थे। तो मतलब वो एक लड़की को दीदी है, मेरी दीदी है बोल रहा था, और फिर उसके थाइस को पिंच कर रहा था, और वो रिकॉर्ड हुआ है। आई डोंट नो इफ इट्स शोन। फिर दूसरी को मेरी बहन है, मेरी बहन है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरी बहन है, फिर उसको गोद में बिठा बिठा के चिपक चिपक के बैठना। मुझे नहीं पता, शायद मेरी माइंडसेट थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, या फिर शायद मॉडर्न डे बहन भाई के रिश्ते ऐसे हैं जहाँ भाई अपनी बहन की थाइस को हाथ लगा सकता है। डेफिनेटली ऐसे नहीं है ना, और इतना बार बार गोद में जाके बहन बैठती है और चिपकती है और चूमती है और डांस करने के बहाने इतने करीब आ जाती है। मुझे नहीं पता भाई बहन का ऐसा मॉडर्न डे रिश्ता होगा। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं पुराने ख्यालात की हूँ, मेरी नजरों पुकरा इंसान से ही रिलेटेड। तो पुकरा इंसान भाई बैटल ग्राउंड शो के अंदर चोटिल हो गया है, तो क्या उसके जगह पर अभी लवकेश कटारिया आएगा भाई? क्योंकि ऐसा रूमर्स फैल रहा है कि लवकेश कटारिया आएगा, लेकिन जब तक भाई पुकरा इंसान उसमें नहीं आते हैं भाई, उस शो में जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक लवकेश कटारिया उसमें रहेगा भाई। उसके अलावा जैसे ही वो ठीक होते भाई तो पुकरा इंसान उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसने ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी उसके लिए कुछ बोला है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ भाई, आप लोग देख लो। जिसको जिसको लग रहा था कि पुकरा इंसान नहीं जाएंगे वो जरूर से आएंगे भाई बैटल ग्राउंड शो के अंदर। तो आप लोग जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर से करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर। राजवीर सिसोदिया से रिलेटेड, तो राजवीर सिसोदिया आप लोग को पता होगा कि भाई सब जितना भी राजपूत समाज है पूरा जाएंगे कितना तारीख को, 12 तारीख को आज मतलब जाने वाले थे भाई, लेकिन वहां पर भी गया था। उसका अपडेट देते हुए किसने उसने क्या बोला है राजवीर सिसोदिया ने, और कितना लोग गए भाई उसका तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन किस रास्ते से वो लोग जाने वाले थे और वहां पर जाके क्या करेंगे भाई उसका टोटल उसने बताया। तो यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि आज क्या वहां पर हो सकता है। अगर जैसे ही अपडेट भाई कुछ वहां का आता है आप लोग को मैं इन्फॉर्म करते रहूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई, तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहले राजवीर सिसोदिया का ये क्लिप। आगरा जाने वाली सवारी कृपया ध्यान दें। राजवीर सिसोदिया की गाड़ी आगरा के लिए नोएडा सेक्टर 18 जीआईपी मॉल से होते हुए शिवा ढाबा से होते हुए एक्सप्रेसवे प्रस्थान करेगी आगरा की तरफ रात को 1 बजे। तो भाई जितने सॉरी फॉर लेट अपडेट, क्योंकि मैं यार सुबह 8 बजे सोया, अभी मेरी आंख खुली तो मुझे लगा 2-3 बज रहे होंगे दोपहर के। टाइम देखा तो 7:30। कभी ऐसे नींद नहीं आती कि नॉर्मल डेज में नींद आ जाए, लेकिन कहीं जाना हो तो नींद जरूर आती है। ये गड़बड़ है। चलो इस बात को छोड़ो। जितने भी मेरे भाई मेरे साथ जाने के लिए बोल रहे थे, जीआईपी मॉल, ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, जीआईपी मॉल सेक्टर 18, इधर जीआईपी मॉल है, इधर मॉल ऑफ इंडिया है। तो जीआईपी मॉल के सामने, मॉल ऑफ इंडिया के सामने वाले गेट पे, यहाँ आप मुझे मिल जाओ रात को 1 बजे। सारी गाड़ियां लेके अपनी भाई अपना झंडा और डंडा तैयार रखना, और यहाँ मुझे मिल जाओ। यहाँ से हम चलेंगे सीधे ग्रेटर परी चौक होते हुए हमारा शिवा ढाबा। पहला टोल टैक्स पार तो पहला टोल टैक्स पार होते ही एक्सप्रेसवे वाला लेफ्ट पे शिवा ढाबा पड़ता है। तो जितने भी भाई मेरे फरीदाबाद से, 60-84 से हैं, गाजियाबाद से, मेरठ से, उनको जीआईपी मॉल दूर लग रहा हो तो वो सीधे वहां मिल जाए मुझे कितने 1:30 से 2 बजे के आसपास शिवा ढाबा पे, क्योंकि अगर मैं जीआईपी मॉल से निकलूंगा तो मुझे 1-1.25 घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो वहां आप मुझे मिल जाना 2 बजे के आसपास। तो जितने भी भाई शिवा ढाबा मिलना चाहते हैं वो 2 बजे के आसपास मिल जाओ। अरे यू क्या है। और जितने भी भाई मेरे गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ दिल्ली से हैं वो मुझे फटाफट से जीआईपी मॉल पे मिल जाओ। 5 घंटे का टाइम है। जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, सब कुछ छोड़ दो। फटाफट गाड़ी में अपना झंडा डंडा रख लो और अपना पानी वानी जो रखना रख लो, और फटाफट से मुझे 12:30-1 बजे जीआईपी मॉल के बाहर मिल जाओ। और जो भाई उधर से आना चाह रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, वो मुझे 2 बजे के आसपास शिवा ढाबा पे मिल जाओ। अपडेट मैं देता रहूंगा, उठ जाऊँ, ठीक है।
और किसी का कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो नीचे कमेंट में मुझे बताते रहो और शेयर कर देना सारे भाई। UK07 राइडर से रिलेटेड तो UK07 राइडर का आप लोग को पता होगा भाई कि अभी वेडिंग होने वाला है, तो उस वेडिंग में कौन कौन सा यूट्यूबर को इन्वाइट किया है, क्या एलविस यादव को भी इन्वाइट किया है और एलविस यादव आएंगे या नहीं आएंगे भाई, तो यहाँ पर मैं उसका क्लिप लगाता हूँ और कितने यूट्यूबर को उसने इन्वाइट किया है टोटल उसमें बताया, तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस यूट्यूबर को अभी छोड़ रहे हैं, जो अच्छे यूट्यूबर है उसको नहीं बुला रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से सारे भाईचारे वाले लोगों को ही इनवाइट कर रहे गाइस। एंड आज से हम लोग कार्ड देना शुरू कर देंगे। सौरभ भाई, एलविश भाई, रजत भाई, कटारिया भाई और विनय भाई और मास्टर जी और भी बहुत सारे लोग हैं, जेएस पाजी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बता दें। ऐसा होता है ना शादी के माहौल में मैं भूल जाता हूं, दिमाग में चल रहा है, बट जस्ट इन केस अगर चीजें भूल गए तो फिर इशू हो जाएगा गाइस। शादी में ऐसा होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं ना, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे पास इतने काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि थक चुका हूँ यार, मेरे को व्लॉग करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। और ग्लूकोज से रिलेटेड तो पी.पॉय ने भाई आप लोग को पता होगा कि रेबल किड का जो अभी ये चल रहा है भाई, उसने जो वीडियो निकाला है उसके बाद उसने उसको एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया था भाई, जो कि मैं कल आप लोग को दिखाया था। तो उसी वीडियो पे भाई जो उसने स्क्रीनशॉट लगाया था रेबल किड का, तो वो बोल रहा है अभी ग्लूकोज की वो फेक है, क्योंकि ग्लूकोज भी एक यूट्यूबर ही है भाई जो कि वो भी इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं जिस तरह का पी.पॉय बनाता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ जब न्यून ने उसका ये कवर किया। मैं बहुत ही डिस्टर्ब था जब मैं अपूर्वा को रोते हुए देखा था वीडियो में, बट ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। अगर आप किसी को भी बिना सोचे ऐसे अब्यूज कर सकते हो तो आपको भी एक दोस्त के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप खुद काम मेंटेन नहीं करते हो तो बाकी लोग से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर कुछ ये स्क्रीनशॉट के ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करने लगे, जैसे कि ग्लोकस रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, सर यू कैन लिटरली सी कि एक फेक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर कोई भी कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है डीएम। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। एंड यस, बेसिकली उन्होंने पॉइंट आउट करके दिखाया कि भाई नॉर्मल डीएम अगर आप लोग खोलोगे तो यहाँ पर कॉल एंड वीडियो कॉल का फीचर मिलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बट उस स्क्रीनशॉट में वीडियो कॉल एंड कॉल का कोई क्या बोला है। यहाँ पर मैं पहले क्लिप लगाता हूँ न्यून का, आप लोग देखो। उसके बाद पी.पॉय ने भी रिप्लाई किया है, उसका भी मैं यहाँ पर क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग देखो। Lucas मेरी जान, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you. And please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall in for this kind of a popular narrative chase. Don't come under any pressure. क्या पी.पॉय ने ग्लूकोज को मतलब वो करने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए कि मैं वो स्क्रीनशॉट जो है वो सही है, लेकिन तुम क्लैरिफिकेशन दो या कुछ भी करो। लेकिन उसके बाद भाई ग्लूकोज ने क्या बोला है, यहाँ पर मैं ग्लूकोज का पूरा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। क्या लगता है भाई पी.पॉय और ग्लूकोज में ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे भी पी.पॉय के अगेंस्ट में ग्लूकोज वीडियो बना रहे हैं। वाला स्टोरी तो जोक था, बट एनीवे सर क्लैरिफिकेशन मिलेगी ऑब्वियसली, क्यों नहीं मिलेगी। देखो पहली बात जो अपने ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग या फोन का ऑप्शन दे डोंट अपीयर अगर आप डीएम को एक्सेप्ट ना करो तो। वेल, अपूर्वा से मैंने कभी डीएम में बात नहीं किया है और ना ही उसने मेरा डीएम कभी एक्सेप्ट किया है, तो मेरे को क्यों दिखा रहा है। ऑल्सो अगर उस बंदे को अपूर्वा ने डीएम भेजा है और उसने रिप्लाई भी किया है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो ऑलरेडी अपूर्वा के डीएम में घुस चुका है। विच मीन्स अगर आपके लॉजिक से देखा जाए तो उसके पास वीडियो कॉलिंग और फोन कॉलिंग का फीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहना चाहिए और उसके पास नहीं है। इवन आज ही आपने किसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, आपको कोई अकाउंट से गाली मिल रही थी, आप एक बार चेक करना आपने उस अकाउंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, बट स्टिल वो आपको ऑडियो कॉल कर पा रही थी। एनीवेज, अभी आपके दिए गए एविडेंस पर आ जाते हैं। आपने हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर मेरे यूजर नेम के बगल में आपको फोन या वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं दिख रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे अकाउंट से जब मैंने अपने प्रोफाइल का डीएम खोला तो मेरे को दिखा रहा था। लेट्स जस्ट से कि आपको वो दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ओके इट्स कूल। व्हाट अबाउट द टाइम दो? इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो आपको ऊपर टाइम या डेट मेंशन हुआ दिख जाता है। आपने जो मुझे हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा वहां पर भी टाइम मेंशन्ड था। इवन आपने जो अपूर्वा को मैसेज किया, जो पब्लिकली आपने एक्स पे पोस्ट भी किया, उसमें तक टाइम मेंशन्ड था। तो उस वाले मिठू डॉन से रिलेटेड, तो मिठू डॉन ने कल भाई आप लोग को पता होगा कि रेबल किड का जैसे ये वीडियो आया था वैसे मिठू डॉन ने थोड़ा उसको ट्रोल कर रहा था। तो ट्रोल करने के बाद भाई क्या उसके साथ रेबल किड का कोई आदमी आके मारपीट किया गया है भाई। तो यहाँ पर मैं मिठू डॉन का छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या ये सही है, ऐसा फाइट हुआ है मिठू डॉन के साथ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग। भाई आंख सूज रखी है। कल हुआ क्या, मैं जा रहा था, रात का टाइम था, मेरे आगे भाई दो गाड़ी लगी, एक फॉर्च्यूनर एक स्कॉर्पियो, काली, दोनों काली, सोनीपत के नंबर की। उसमें से उतर के आया भाई इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाला, बहुत सारे लड़के उतर गए, सब तगड़े तगड़े, ठीक है, मेरे से भी तगड़े तगड़े। वो होगा लड़का 6'1", 6'2" का, क्योंकि मेरे यहाँ तक आ रहा था, मैं तो 6'3" हूँ ना, तो यहाँ तक आया था। तो आया बोला बहन के दीने रेबल किड के बारे में लगा तू कौन है भाई? बोला हम उसके क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। और फिर सारे पोज करने लग गए बोल के, बोले हम उसकी क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। मैं बोला ठीक है भाई, पर मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं।
इतना बोलते ही उसने मारा मुंह पर मुक्का मेरे यहाँ पे आंख सूझ गई मेरी, ठीक है। पर अपने पीछे थोड़ी हटने वाले थे। मेरे भी अभी पढ़ी थी मेरी फेमिनिस्ट लिटरेचर की बुक, अगला घुमा के मारी उसकी जाड़ पे, उसकी भी जाड़ ही लगी। फेमिनिस्ट लिटरेचर की बुक तो तुम्हें पता ही है कैसी होती है, जो पढ़ते हैं वो जान सकते हैं बात, ठीक है। फिर उन्होंने रोड़ा हो गया तगड़ा।